मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कमजोर है या फिर खराब फल दे रहा है या पीड़ित है तो आप ये मेरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं चंद्रमा के कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिनको करने के बाद अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है या वीक है तो चंद्रमा के खराब फलों से आप काफी हद तक बच जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, सारा दिन कुछ सोचते रहते हैं तो भी ये वीडियो जरूर देखिए। अगर चंद्रमा खराब होता है तभी हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आज मैं चंद्रमा को कैसे हम ठीक करें इसी बारे में जानकारी दूंगी। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, आप लोगों के साथ बहुत सारी ज्योतिष की जानकारी मैं शेयर करती हूँ ताकि आप ज्योतिष को समझ सकें और उसको अपने जीवन में कैसे लेके हम प्रयोग कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, वो आप कर सके। तो देखिए, चंद्रमा हमारी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो या फिर हमें खराब फल दे रहा हो या फिर किसी प्रकार से वीक हो तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम सारा दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं या फिर कुछ ऐसी बातों का हमारे ऊपर प्रभाव होता रहता है जिनको हम हटा ही नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है। अगर हमारी सोच पर, विचारधारा पर, हमारे मन पर कुछ कष्ट होगा तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। चाहे हमें दुनिया के कितने भी सुख दे दो, हम फिर भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जो हमारा मन है वो दुखी है। अगर हम दुखी हैं तो हमारे लिए एक राजमहल भी बेकार है। अगर हम दुखी है तो हम अगर राजमहल में राजा बन के रह रहे हैं ना तो भी हम खुश नहीं रह सकते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का खुश रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम चंद्रमा को किससे लेते हैं? जल से लेते हैं। जल तत्व ग्रह है चंद्रमा और उसकी राशि कौन सी है? कर्क, जिसको हम जल तत्व राशि मानते हैं। जब भी हमारा चंद्रमा वीक होता है तो हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा सोचते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं लगातार। हम इतना सोचते हैं कि हमें लगता है कि हम सोच क्यों रहे हैं। हम अगर सोते हैं हम तब भी कुछ सोच रहे होते हैं, सोचते ही रहते हैं, फिर हमें उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। इसका मतलब हम नींद में भी अपने मन से जुड़े हुए हैं, हम पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो रहे, हम नींद में भी जुड़े हुए हैं अपने मन की बातों से, अपनी सोच से, अपनी परेशानियों से। तो देखिए, हम उस सोच से एक मिनट के लिए भी अलग नहीं हो पाते। फिर क्या होता है? हमें बेचैनी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, अनमनापन सा रहता है और कभी भी अगर हम रिलैक्स फील नहीं करते तो बहुत ही अजीब लगता है। हम कभी भी अपने आप को किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते। चंद्रमा पे किस ग्रह का इफेक्ट है उसी के हिसाब से हमारे ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर चंद्रमा पे शनि का इफेक्ट है तो डिप्रेशन होने लग जाती है। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होगा फिर भी हम उदास हो जाएंगे, हमारा मन ही नहीं खुश होगा, कभी भी खुश नहीं होगा, ऐसा लगेगा हम क्यों करें। मन में आलस आ जाएगा, कुछ भी करने के लिए आलस आ जाएगा, सोचने के लिए आलस आ जाएगा, अच्छी चीजें हम सोचेंगे ही नहीं, हमारा मन रुक सा जाएगा। क्योंकि शनि सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। मन जो कि इतना तेज भागता है उस पर किसका इफेक्ट हो जाएगा? शनि का इफेक्ट हो जाएगा, जो कि कर्म का ग्रह है और डिप्रेशन देता है मन को। मन की जो हमारी सोच है ना वो धीमी हो जाएगी, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, डिप्रेस सा फील करेंगे, डाउन फील करेंगे, ऐसा लगेगा हम ये काम क्यों करें, हमें क्या फायदा होगा। जैसे कि हमें भूख लग रही है, हम खाना खाएंगे, शाम को फिर हमें भूख लगेगी, फिर खाना बनाना पड़ेगा, या फिर मैं बाजार जाऊं उसके बाद मैं लेकर आऊंगा, इसको यूज करूंगा, फिर ये चीज खत्म हो जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि कुछ भी उपयोगिता नहीं है किसी भी चीज की, क्योंकि हर चीज जो है वो बाद में खत्म हो जाएगी या फिर हमें रिपीट करनी पड़ेगी। तो फिर क्या फायदा? कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हम एक बार ही कर लें, हमें दोबारा करना ना पड़े। मन में ही आलस आ गया, सोच में ही आलस आ गया तो शनि क्या देता है? साथ में होने से डिप्रेशन देता है। मंगल क्या करेगा? हमेशा आपको उत्तेजित रखेगा, गुस्सा लाएगा आपके अंदर, आप छोटी छोटी बातों में भड़क जाएंगे। कोई भी आपको बहुत छोटी बातों से भड़का सकता है, चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है। देखिए, अगर चिड़चिड़ा आदमी है ना, कोई उसके पास नहीं आना चाहता है। आपका ऑरा अपने आप ही नेगेटिविटी से भर जाएगा, क्योंकि आप हर एक से हर जगह लड़ाई मोल लेते रहेंगे। घर से बाहर निकलेंगे किसी ना किसी से लड़ लेंगे, जैसे कि रोड में लोग लड़ते रहते हैं ना, उस तरीके की आप लड़ाई करते रहेंगे। तो देखिए, उससे आदमी वैसे ही और बेचैन हो जाता है।
वैसे ही वो अंदर से परेशान था, लड़ लिया, उसने और बातें सुन ली, वो और बेचैन हो गया। हर ग्रह अपना एक अलग इफेक्ट डालता है। अगर राहु का इफेक्ट उसमें आ जाए तो आपको पता है किसी भी चीज को बहुत बड़ा बना देता है। कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सारा दिन सोचेगा, ऐसी बातें सोचेगा हो सकता है जो हो ही नहीं, जिनका अस्तित्व ही ना हो। एक कलाकार के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है। बहुत उसकी कल्पनाशीलता बढ़ जाएगी, कल्पनाशीलता बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि वो नींद में वापस रिलैक्स नहीं हो पाएगा। उसको सपने ऐसे आएंगे जो कि अद्वितीय होंगे, जो कि हो नहीं सकते होंगे, बिल्कुल अनोखे होंगे, अनोखी उसकी सोच हो जाएगी। तो देखिए, अलग अलग ग्रह हमारे मन पे अलग अलग प्रभाव डालते हैं अगर चंद्रमा के साथ हो तो। किसकी राशि में चंद्रमा बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके नक्षत्र पे बैठा है, इन सब चीजों का हमारे चंद्रमा पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब देखिए, अब हमारा चंद्रमा है, हमारा मन, अगर उसमें नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहा है तो हम दुखी होंगे, हम परेशान होंगे, हम सारा दिन सोचते रहेंगे, बेचैन होते रहेंगे और अंदर ही अंदर चिढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे ज्यादा सोचने से हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी और हमारे अंदर एक हीट पैदा होती रहेगी, एक गर्मी पैदा होती रहेगी। बार बार सोचने से एक बेचैनी सी होती है, एक गर्मी पैदा होती है। बहुत ज्यादा सोचने से नकारात्मक ऊर्जा आएगी, एक गर्मी आएगी, एक हीट आएगी। हमारी एनर्जीज रेगुलर काम करती रहेंगी, हमारी ऊर्जाएं लगातार काम करती रहेंगी, हम रुकेंगे ही नहीं। तो हमें क्या जरूरत है, शीतलता की जरूरत है, रिलैक्स की जरूरत है, आराम की जरूरत है। और चंद्रमा मन का कारक है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप पानी पीना शुरू कीजिए, ज्यादा लिक्विड चीजें आप लीजिए, खूब लीजिए, बिल्कुल भी परहेज नहीं कीजिए पानी से। क्योंकि अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो जो आप सोच रहे हैं ना, जितनी भी नकारात्मकता आपके अंदर बन रही है वो निकल भी जाएगी अपने आप ही पानी के थ्रू, वो स्टे नहीं कर लेगी, वो नकारात्मकता आपके शरीर में स्थिरता धारण नहीं कर पाएगी। आप पानी पीते रहेंगे और वो नकारात्मकता आती रहेगी, जाती रहेगी। बहुत सरल सा ये उपाय है, हम सब इसे कर सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर्स बोलते हैं ज्यादा पानी पीना चाहिए और चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा उपाय है। मेडिटेशन तो हमेशा ही चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा उपाय है। अगर आपका मन भाग रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा आप कर सकते हैं। आप रोज मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत आराम आएगा। बहुत ज्यादा बातें जो आपके दिमाग में चल रही थी ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। एक स्थिरता आएगी आपके दिमाग को। जब आपके दिमाग को स्थिरता आएगी, थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा, आप क्या हैं उस चीज को आप महसूस कर पाएंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं ना, पीड़ित चंद्रमा की वजह से, आप क्या हैं और क्या बन जाते हैं, कोई और ही व्यवहार करते हैं जो आप नहीं होते। एक्चुअल में आप अच्छे होते हो, लेकिन आपका व्यवहार आपकी सोच की वजह से, जो कि आप सारा दिन सोच रहे हो, अजीब सा हो जाता है। आप मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट तो भी बहुत है, 20 मिनट बहुत बढ़िया। अगर आप 20 मिनट भी मेडिटेशन कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। वो चीजें जो आपको सारा दिन परेशान कर रही हैं, आप 20 मिनट के लिए उन चीजों से दूर हो जाइए और स्थिरता रखिए अपने दिमाग। देखिए, चंद्रमा का एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शिवलिंग को घर पे नहीं रखा जा सकता है, आप बाहर रखिए, गमलों में रखिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप लोग घर में शिवलिंग रख सकते हैं। आप नीचे तांबे की कोई प्लेट रख लीजिए जब आप जल चढ़ा रहे हैं। छोटा सा शिवलिंग रखिए अपने घर में, बहुत बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। अपने मंदिर में आप रख सकते हैं शिवलिंग को। ऐसा नहीं है कि आप बाहर ही रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप शिवलिंग को मंदिर में नहीं रख सकते। आप रखिए और उस पर डेली जल चढ़ाइए। छोटा सा आप लोटा ले लीजिए और उससे जल चढ़ाइए। आप देखिए आपको कितना सकारात्मक प्रभाव आता है इससे। देखिए, शिवलिंग का आकार इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी हम उसमें जल चढ़ाते हैं तो हमें अपने आप ही स्थिरता महसूस होती है, हमारे दिमाग को स्थिरता महसूस होती है और अलग ही सकारात्मकता हमारे अंदर आती है। जिस तरीके का उसका आकार है, उसमें पानी डालने से बहुत स्थिरता आती है हमारे दिमाग में। अगर आपको अस्थिरता लगती है तो बिल्कुल अपने घर में एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग लेकर आए, काले रंग का लेकर आए, या पारे का भी आप ला सकते हैं। आप लेके आइए और जल चढ़ाइए। आप देखिए आपका दिमाग कैसे स्थिर होता रहेगा। आपको खुद को लगेगा कि आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति दिन पर दिन
बढ़ती जा रही है और आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से ले पा रहे हैं। और आपके मन में जो बोझ रहता था सारा दिन, जो ऐसा रहता था कि बहुत सारी बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंताएं हैं, उनसे आप धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं और आपका अवचेतन मन अपने आप ही आपको गाइडेंस देता जा रहा है। जब भी हम सकारात्मक चीज़ों से जुड़ते हैं तो हमारा अवचेतन मन अच्छे तरीके से हमें गाइड करना शुरू कर देता है। जब तक हम अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, हम अपने अवचेतन मन की गाइडेंस को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। हम इन तरीकों से अपने आप को स्थिर कर सकते हैं और उसके बाद अपने अवचेतन मन की गाइडेंस को ले सकते हैं, जिससे हमें जीवन में खुद हमारे अवचेतन मन की गाइडेंस मिले और आगे अपने अवचेतन मन के हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकें। क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक के लक्ष्य अलग है। आपके लक्ष्य और आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता। आपका अवचेतन मन ही सबसे ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। जब आप उस पर काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप अपने बारे में जितनी गहराई से सोचते और महसूस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, वो चीज़ें और कोई नहीं महसूस कर सकता। तो अपने अवचेतन मन की गाइडेंस लेने के लिए अपने आप को स्थिर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा आपको किसी भी प्रकार से परेशानी दे रहा है, तो इस प्रकार आप ये चंद्रमा के उपाय करके जो मन की पीड़ा है उससे काफ़ी हद तक खुद को बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी ही ज्योतिष की जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।